नाज़रीन ग्रामी, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। बेशतर अफराद को फिल्म्स देखना पसंद होता है। कुछ लोग मजाहिया फिल्में देखते हैं और कुछ को एक्शन फिल्में देखने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खौफनाक यानी हॉरर मूवीज देखना पसंद होता है। फिल्म्स को डिजाइन करने में खासी मेहनत दरकार होती है। अमूमी तौर पर मूवीज सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात पर ही मबनी होती हैं, लेकिन हॉरर फिल्मों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरी फिल्मों की तरह हॉरर फिल्में सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात पर मबनी नहीं होती, बल्कि इनमें से कुछ हकीकी वाकयात पर भी बनाई जाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे जो हकीकी मगर पुरसार और पुरअसेब वाकयात पर बनाई गई हैं। इससे कबल कि हम खौफ की इस वादी में कदम रखने की जसारत करें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं आज की इस पुरअसरार वीडियो की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, हॉलीवुड में कई तरह की हॉरर फिल्में अब तक बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी अब भी उन तमाम फिल्मों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वुर की जाती है। इसके अलावा इट 2017 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉरर फिल्म भी है। इस फिल्म में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है, जो लोगों और ज्यादातर बच्चों को कई तरह की अच्छी चीजों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपरनैचुरल मुसन्निफ हैं, जिन्होंने एक हकीकी वाक़े से मुतासिर होकर इट फिल्म की कहानी लिखी। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था, जो पेशे से एक जोकर का काम करता था। यह शख्स आम जिंदगी में भी जोकर के गेटअप में रहता और अनजाने अफराद को अपने घर में मदऊ किया करता। चूंकि उस वक्त लोग जोकर, या जिसे इंग्लिश जुबान में क्लाउन कहते हैं, को बहुत ज्यादा मजाहिया इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। यही वजह है कि अजनबी अफराद जॉन गैसी की गाड़ी में बिना किसी डर और खौफ के बैठ जाया करते, जिसके बाद ये उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाया करता और फिर मुख्तलिफ तरीकों से उनका कत्ल करता और उनकी लाशों को अपने घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता, जबकि कुछ लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन ने 33 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद पुलिस ने चंद शवाहिद की बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। और जब उसे चेकअप के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन गैसी एक जहनी मरीज है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और 1994 में जब उसकी बीमारी ठीक हुई तो उसे फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी और इसी किताब की मदद से इट नामी फिल्म बनाई गई। इस फिल्म को जब बनाने के बाद रिलीज करने का वक्त आया तो बाज हकीकी जोकर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि इस फिल्म को रिलीज न किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में जोकर्स और क्लाउन्स के लिए एक बुरी तस्वीर बन जाएगी। लेकिन ये एक हकीकी वाक़े पर मबनी फिल्म थी, इसलिए मुट्ठी भर और कमजोर जोकर्स इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सके। अगर आप ये फिल्म देखें तो आपके जहन में ये बात जरूर गर्दिश करेगी कि क्या हकीकतन दुनिया में ऐसा कोई जोकर भी मौजूद था, जिसके अमाल और करतूत जानकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अनाबेला डॉल मूवी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, 1970 में डोना नामी एक लड़की को उसकी सालगिरह पर एक गुड़िया बतौर तोहफा मिली। उस गुड़िया का नाम एना था। डोना को शायद मालूम नहीं था कि इस गुड़िया की शक्ल में कितनी खतरनाक चीज तोहफे में मिली है। हालांकि डोना की उम्र उस वक्त 20 साल की थी, लेकिन चूंकि उसको ये गुड़िया बतौर सालगिरह का तोहफा मिली थी, इसलिए उसे ये गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई। डोना अक्सर इस गुड़िया के साथ खेलती और वक्त गुजारा करती थी। एक दिन ये गुड़िया डोना के कमरे में अकेली एक कुर्सी पर रखी हुई थी, तो डोना को इसके पास से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था, हेल्प मी। डोना को यह बात बहुत ज्यादा अजीब लगी। उसे लगा कि शायद कोई उसके घर में घुसकर उसे डराने के लिए ऐसी शरारत कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए डोना ने अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर टेप लगा दी, ताकि अगर कोई खिड़की या दरवाजे से गुजर कर आए तो वो टेप उतर जाए, जिससे उसको पता चल सके कि ये शरारत कौन कर रहा है और आखिर कौन है जो उसे डराना चाहता है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि अगले दिन वो तमाम टेप्स इसी तरह खिड़कियों और दरवाजों पर लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एना के पास इसी तरह का कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर वही अल्फाज दर्ज थे कि हेल्प मी। इस वाक़े के बाद उसके घर में और भी कई पुरअसरार वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए, जैसे कि अजीबोगरीब आवाजें आना और दरवाजों और खिड़कियों का अपने आप बंद होना और खुल जाना। तो डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लोरीन को अपने घर बुला लिया। ये दोनों काफी देर तक उस गुड़िया को देखते रहे और इस सारे मामले को समझने की कोशिश की गई। उन्होंने डोना से कहा कि इस गुड़िया पर शैतान का कब्जा है। यह सुनकर डोना ने एक जादूगर को बुला लिया, जिसने उस गुड़िया पर कुछ मंत्र पढ़े और उन सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि इस गुड़िया को किसी म्यूजियम में हिफाजत के साथ रखवा दिया जाए। इस मकसद के लिए ऑकल्ट म्यूजियम का इंतखाब किया गया, जो कि अमेरिका में वाक़ है। कहा जाता है कि आज भी उस म्यूजियम की इंतजामिया यह दावा करती है कि एनाबेला गुड़िया के साथ अक्सर पुरअसरार वाक़यात पेश आते रहते हैं। अगर आपने भी एनाबेला फिल्म देखी है तो आपको यह पता होगा कि उस फिल्म के आगाज में एक छोटा सा नोट लिखा आता है
कि यह फिल्म हकीकत पर मबनी एक वाकये की नकल बनाई गई है। हकीकत में चाहे ये गुड़िया एनाबेला वाली फिल्म में दिखाई गई गुड़िया से अलग हो, लेकिन ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर फिल्माई गई है। रॉबर्ट द डॉल। प्यारे दोस्तों, एनाबेला एक अकेली ऐसी गुड़िया नहीं है जिस पर कोई फिल्म बनी है। रॉबर्ट द डॉल नामी फिल्म की कहानी भी हकीकत पर मबनी है। इस कहानी का असल किरदार रॉबर्ट यूजिन है। रॉबर्ट यूजिन नामी लड़के को उसके घर में काम करने वाली खातून ने एक गुड़िया बतौर तोहफा दी थी। यूजेन ने उस गुड़िया का नाम रॉबर्ट रखा। जिस दिन ये गुड़िया यूजेन के घर में आई, उसी दिन उसके घर में अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए। जादू टोने पर मुहारत रखने वाले अफराद का मानना है कि यूजेन के घर काम करने वाली उस खातून ने इस गुड़िया पर काला जादू करके उसे यूजेन को दिया था। यूजेन जब अपने कमरे में अकेला होता तो उसके साथ किसी और की आवाजें भी सुनाई दी जाने लगी, और उसके बारे में जब यूजेन से पूछा जाता तो वो कहता कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। इसके बाद भी अगर यूजेन कोई गलती या गुस्सा करता तो वो कहता कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि रॉबर्ट ऐसा करता है। यहां तक कि उस गुड़िया को उन्होंने घर में घूमते फिरते भी देखा है। पिछले 100 सालों में रॉबर्ट नामी इस गुड़िया के कई मालकान रह चुके हैं, और उन सभी का कहना है कि रॉबर्ट में कुछ अजीब बात जरूर है। इस पर शायद किसी ने काला जादू किया है, या फिर इस पर बुरी रूह का साया है। मुतअद्दिद वाकयात के बाद इस गुड़िया को मार्टिलो म्यूजियम में हिफाजत से रख दिया गया है। यहां भी अगर कोई रॉबर्ट के बहुत करीब आकर इसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो अचानक मोबाइल का कैमरा थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है। रॉबर्ट नामी इस गुड़िया पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम द कर्स ऑफ रॉबर्ट द डॉल है। यह फिल्म मुकम्मल तौर पर रॉबर्ट नामी इस गुड़िया पर बनी हुई है, जिसकी कहानी हकीकी है। डिलीवर अस फ्रॉम इविल। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको जिस आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं वो पहले तो एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन बाद में वो एक पादरी का स्टूडेंट बन गया, और उस शख्स ने भूतों और जादू वगैरह जैसी गैर मामूली चीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया। उस पुलिस ऑफिसर की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम डिलीवर अस फ्रॉम इविल है। इस आदमी का नाम रैलिफ है। रैलिफ का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने सालों में कई गैर मामूली हादसे और वाकयात देखे हैं जो कि एक आम इंसानी अकल से बालातर है। रैलिफ ने खुद कहा कि पहले जब मैं एक पुलिस ऑफिसर था तो मैं अगर ऐसे वाकयात के बारे में कभी सुनता भी था तो उसे झूठ समझकर नजरअंदाज कर देता था, लेकिन जब उनके साथ ऐसे हादसात पेश आने लगे तो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई कोई गैर मामूली ताकतें इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि इंसानी अकल से बालातर हैं। इस बात का पता लगाने के लिए रैलिफ ने अपनी पुलिस की नौकरी को खैराबाद कह दिया और एक माहिर और मशहूर पादरी का शागिर्द बन गया जो कि पुरस्रार अमलियात और जादू टोने का उस्ताद माना जाता था। इसके बाद रैलिफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में रिसर्च करने लगा, और आज रैलिफ इन बातों पर यकीन भी करता है। रैलिफ का मजीद कहना है कि इसकी जिंदगी पर जो फिल्म बनाई गई है यह दिखने में जितनी खौफनाक है, मैंने इससे भी ज्यादा खौफनाक और गैर मरई मखलूकात को जिंदा अपनी आंखों से देख रखा है। इस फिल्म में दिखाए गए कई हादसात उस शख्स की जिंदगी में पेश आ चुके हैं। रैलिफ ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम बिवेयर द नाइट है, जिसमें रैलिफ ने अपनी जिंदगी में पेश आने वाले तमाम तर हादसात को उसी तरह लिखा है। और अगर आपको भी कभी ये किताब पढ़ने का इत्तेफाक हो तो इसमें ऐसे ऐसे वाकयात और हादसात दर्ज हैं जिन्हें पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आपका दिमाग इस बात को तस्लीम किए बगैर नहीं रह पाएगा कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज भी अनजान हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी आरा भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।